हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक नया टॉपिक जुड़ गया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश देखेंगे, ठीक है। और यह कंटेंट भी मैंने मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलिए हम देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसमें हमको क्या याद रखना है? तो पहली बात तो हमको ये याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ हुआ 12 मई 2020। डेट याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो 12 मई 2020 को। कोई नींद में भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए क्या ज़रूरत पड़ी इसे लाने की। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना का समय था, आयात निर्यात सब बंद हो चुका था, सभी आयात निर्यात सब बंद है, तो हम हमारे स्थानीय बाज़ारों पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके थे। हमने उस समय स्थानीय बाज़ार, स्थानीय वस्तु का महत्व समझा। तो कहीं ना कहीं हम उसी स्थानीय वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, लोकल को वोकल बनाने, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लाए हैं, ठीक है। तो भारत के आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है, उसी की तर्ज पर, उसी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है। किस सिद्धांत के साथ? प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, एवं प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस सिद्धांत को अमल करते हुए साथ ही देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमने क्या लाया है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कब आया? 12 मई 2020 को। अब देखते हैं हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आपको A फॉर एस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, M फॉर मिशन, A फॉर एक्शन, N फॉर नीति, ठीक है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि A किसको डिनोट कर रहा है? एस्पिरेशन को, T ट्रांसफॉर्मेशन को, M मिशन को, और A एक्शन को, और N नीति को, ठीक है। तो ये है आपका आत्मनिर्भर का पूरा नाम। A से एस्पिरेशन, T से ट्रांसफॉर्मेशन, M से मिशन, A से एक्शन, और N से नीति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वही लिखा है यहाँ पर भी कि हमने यह बात जानी कि कोरोना संकट में लोकल ही खेवन हार सिद्ध हुआ था। स्थानीय उत्पाद एवं स्थानीय बाजार का महत्व भी सभी को समझ में आ गया। स्थानीय उत्पाद एवं स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना कठिन चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौती को अवसर में बदलना हमने सीखा है। और इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए हम दीर्घ, लघुगामी एवं तत्कालिक तीनों ही प्रकार से कदम उठाएंगे। तीनों ही कौन कौन से? दीर्घ, लघुगामी और तात्कालिक। दीर्घ भी, लघुगामी भी और तात्कालिक भी, हम तीनों प्रकार से कदम उठाएंगे। लोकल को ग्लोबल बनाएंगे, वोकल बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसका जो रोड मैप है, इसके 4 मुख्य आधार स्तंभ है। कितने आधार स्तंभ है? 4 मुख्य आधार स्तंभ है। यहीं एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आत्मनिर्भर भारत है उसके 5 मुख्य आधार स्तंभ है। कितने हैं? 5। और मध्य प्रदेश के कितने हैं? 4। तो कौन कौन से? याद कर लीजिएगा, लिख कर करिए, पर इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला स्तंभ है हमारा भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है सुशासन, तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सुनिश्चित। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सुनिश्चित किए गए हैं। पहला भौतिक अधोसंरचना, दूसरा सुशासन, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चौथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार,
ठीक है। और ये चारों स्तंभ हमको डिटेल में पढ़ना है कि इनके अंतर्गत हम क्या क्या कार्य करेंगे। इन स्तंभों के अंतर्गत और उपसमूह बनाए गए, तो हमको उन उपसमूहों को भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसकी आधारशिला कैसे रखी गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, इसे निर्मित करने के लिए, इसका रोड मैप तैयार करने के लिए हमने किस संस्थान का सहयोग लिया? तो नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। इस बात को आप याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रखने हेतु नीति आयोग का हमने क्या किया? सहयोग प्राप्त किया। और साथ ही हमने अनेक विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों के साथ मिलकर वेबिनार का आयोजन किया था। कब किया था वेबिनार का आयोजन? 7, 8, 9, 7, 8, 10, 11 अगस्त को। ठीक है, माफ कीजिएगा, 7, 8, 10 और 11 अगस्त को। ठीक है, डेट याद रखना। जो रोड मैप है हमने कितने वर्षों के लिए बनाया है? तो 3 वर्षों के लिए। 2020 में बनाया, 3 वर्षों के लिए, मतलब 23 तक के लिए हमने ये बनाया था। आगे देखते हैं कब इसे हमने कब पारित किया? तो 16 सितंबर 2020 को लागू किया या जारी किया। कब जारी किया? 16 सितंबर 2020 को। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। देखिए, तो ये मध्य प्रदेश के हमारे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसके 4 स्तंभ। पहला भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ठीक है, हम एक एक स्तंभ को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, पर उसे हम पढ़ेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बात याद रखनी है हमको इसमें से। देखिए, कब तक के लिए आया था ये? 2023 तक मध्य प्रदेश को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर बनाना था। कब तक? 2023 तक। ठीक है, अब देखो, जो हमारे 4 स्तंभ है, उन चारों स्तंभों के अंतर्गत कुछ उपसमूह है, तो हमको उन उपसमूहों के नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे भौतिक अधोसंरचना है ना, इसमें 6 उपसमूह है। कितने? 6 उपसमूह है। तो पहला है आपका सड़क अधोसंरचना, सड़क अधोसंरचना। दूसरा यात्रा एवं पर्यटन, पहला सड़क अधोसंरचना। दूसरा यात्रा एवं पर्यटन। तीसरा नगरीय विकास एवं आवास। चौथा जल। पांचवा ऊर्जा एवं छठा परिवहन एवं लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इसको रट लीजिए। पहला सड़क अधोसंरचना, दूसरा यातायात एवं पर्यटन, तीसरा नगरीय विकास एवं आवास, चौथा जल, पांचवा ऊर्जा, छठा परिवहन एवं लॉजिस्टिक, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुशासन, सुशासन के कितने स्तंभ है? तो सुशासन के अंतर्गत 4 उपसमूह हैं। कितने? 4। पहला तो है हमारा लोक सेवा का प्रदाय यानी ई गवर्नेंस। ठीक है, दूसरा पारदर्शिता, जवाबदेही याद रख लो या पारदर्शिता रख लो, या सार्वजनिक भागीदारी या सरकारी खरीद। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा विनियमों का अद्यतन या सरलीकरण, या सरल भाषा में याद रखो कि विनियमों या नियमों का हमको क्या करना है? सरलीकरण करना है। पहला लोक सेवाओं का प्रदाय कैसा? ई गवर्नेंस के द्वारा होगा। दूसरा हम पारदर्शिता या जवाबदेही लागू करेंगे, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाएंगे। तीसरा विनियमों का हम क्या करेंगे? अद्यतन यानी उनको अपडेट करेंगे, उनका सरलीकरण करेंगे। ठीक है, और चौथा शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन का प्रबंधन करेंगे। शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन का प्रबंधन करेंगे। ठीक है, तो एक बार और देखते। लोक सेवाओं का प्रदाय, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, विनियमों का अद्यतन एवं सरलीकरण, शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है? सुशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट है अपना स्वास्थ्य एवं शिक्षा। पहला था हमारा भौतिक अधोसंरचना, दूसरा सुशासन, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इसमें भी कितने उपसमूह है? 4 उपसमूह। इसमें भी 4। सुशासन में भी कितने थे? 4। भौतिक अधोसंरचना में कितने थे? तो वहाँ थे हमारे 6। वहाँ कितने थे? 6। चलिए, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 4 है, तो देखते हैं हम। पहला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा। ठीक है, कौन कौन से 4 है?
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं हमारा चौथा स्तंभ अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसमें भी कितने स्तंभ इस उपसमूह है या कितने हैं? 4। कितने? 4 उपसमूह हैं। पहला कृषि एवं संबंधित सेक्टर, कि कृषि एवं संबंधित सेक्टर, उद्योग एवं कौशल, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पहले ध्यान दे रहे हैं हम कृषि पर, फिर उद्योग पर, फिर प्राकृतिक संसाधन पर, फिर व्यापार पर। कृषि, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार। ठीक है, चलिए, तो हो गए हमारे 4 स्तंभ। एक बार और हम देख लेते हैं। पहला स्तंभ भौतिक अधोसंरचना, जिसमें 6 उपसमूह। दूसरा सुशासन, जिसमें 4 उपसमूह हैं। फिर तीसरा हमारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जिसमें भी 4 उपसमूह हैं। और इसके बाद अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, जिसमें भी कितने उपसमूह हैं? 4 उपसमूह हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया था तो जनसाधारणों के विचार भी या सुझाव भी इसमें मांगे गए थे। तो कितने प्राप्त हुए थे? लगभग 150 व्यवहारिक सुझाव प्राप्त हुए थे इसके लिए जनसाधारण से। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये हमने जब वेबिनार किया, ये सब किया, तो इसके बाद हमने मंत्री समूह की बैठक गठित की गई, समूह का गठन किया गया जो इस पर विचार विमर्श कर सके। 25 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर हेतु चयनित चारों विषय, जो 4 विषय थे या 4 स्तंभ थे, उन विषय हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष क्या रखा गया? विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई। कब की गई कैबिनेट के समक्ष? मतलब कब रखा गया चारों विषयों को? तो 25 अगस्त 2020 को मंत्री समूह ने कैबिनेट के समक्ष रखा 25 अगस्त 2020 को, और वहीं सचिव के समक्ष रखा 4 सितंबर 2020 को। ठीक है, 25 अगस्त को कैबिनेट के समक्ष, 4 सितंबर 2020 को सचिव के समक्ष। याद रखना इस बात को भी। ठीक है, इसके बाद आपको ये बात तो मैंने बता ही दी है कि रोड मैप तैयार करने के लिए हमारा सहयोग नीति आयोग ने किया था, और उस समय नीति आयोग के सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। चलिए, इसके बाद है हमारा भौतिक अधोसंरचना पहला स्तंभ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब चारों स्तंभों पर मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।